आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सोर में। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और किसी चीज़ से लेके कोई समस्या होती है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती इस वीडियो को दौरान, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आज मैं यहाँ पे जो जो मेरी चर्चा का विषय रहेगा, जो मैं आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा कि एक नज़र वर्तमान में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव पर, और दूसरी बात है कि कौन लड़ सकता है उपराष्ट्रपति को चुनाव, कैसे होता है चुनाव, कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं चुनाव में, कैसे तय होती है जीत या हार की। तो इन सारे मुद्दे हैं, इन सारे विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये सारे हमारे चर्चा का विषय रहने वाले। उम्मीद करता हूँ सारा कंटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। बस आप सब्र रखिए, पेशेंस रखिए और लिहाज से मैं आपको सारा चीज़ बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर आज हम हमारे चर्चा का अगर हम पहला विषय की हम बात करें कि एक नज़र में जो उपराष्ट्रपति जो चुनाव है उसकी ओर नज़र डालते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और ये जो बेसिकली जो ये न्यूज़ का जो कटआउट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से है, जिसमें एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़, आप सभी को पता ही होगा कि जगदीप धनखड़ जो है भारत में वर्तमान भारत में जो भारत के 16वें उपराष्ट्रपति होंगे, जो 11 अगस्त को शपथ लेंगे। तो एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा, है ना, मार्गरेट अल्वा, आप इसका नाम याद रखिएगा, मार्गरेट अल्वा को 356 मतों से हराया। अब धनखड़ ने विजयी विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के 182 के मुकाबले 528 वोट हासिल किए। उपराष्ट्रपति चुनाव में 725 सांसदों ने मतदान किया, जो कुल मतों का 92.94% है। 15 मत अवैध घोषित हुए। पेशे में वकील धनखड़ 1989 में राजनीति में शामिल हुए। वह जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और तब तब से ममता बनर्जी सरकार के साथ अपने अशांत संबंधों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने 17 जुलाई को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे, क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। अब देखिए ये क्या है, जो जगदीप धनखड़ जी हैं वे भारत के 16वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। और उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कब की थी, 1989 में, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ के, जो कि बंगाल के राज्यपाल थे। और उन्होंने 17 जुलाई को जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से अपना जो पद का है वो इस्तीफा दे दिया। और ये जो है 11 अगस्त को ये उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे, जो कि अभी क्योंकि 10 अगस्त तक है ना, जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट है कौन, एम वेंकैया नायडू जी, है ना, यानी कि कल इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। फिर 11 अगस्त से उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे कौन, जगदीप धनखड़ जी। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक है कि कौन लड़ सकता है उपराष्ट्रपति को चुनाव, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो उम्मीदवार बनना चाहता है उपराष्ट्रपति का, तो उसको चुनाव लड़ने के लिए, है ना, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी उम्र 35 से अधिक वर्ष की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए आवश्यक होती हैं। उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को एक निश्चित जमा राशि जमानत के तौर पर जमा करनी होती है, और 1/6 वोट, है ना, यानी कि 1/6 वोट नहीं मिलने पर ये राशि जब्त कर ली जाती है। ऐसा ही आम जनप्रतिनिधि चुनाव में भी होता है। वहीं हर एक उम्मीदवार को 20 प्रस्तावक, जो कि सांसद की आवश्यकता होती है, यानी चुनाव का नामांकन करने से पहले ही 20 सांसदों का चुनाव आवश्यक होता है या फिर जरूरी होता है। तो देखिए इसके अलावा और कई टर्म्स कंडीशंस होते हैं जो उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और कई योग्यताएं होती हैं वो जरूरी होती है। जैसा कि एक मुख्य होता है कि जो भी कैंडिडेट जो उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म भरना चाहता है, नामांकन नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहता है, वो किसी भी प्रकार के सरकारी या फिर लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। तो ये टर्म्स कंडीशन भी उसमें रहती हैं। आगे देखते हैं अब इसका चुनाव कैसे होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके चुनाव की, तो बता दें कि
उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से होता है। इसका क्या मतलब होता है? वोटर वोट तो एक ही देता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। वो सभी प्रत्याशियों को एक ही तरह से रेटिंग देता है, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति को। तो ये चीज़ बहुत ही आसान शब्दों में उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा मुद्दा यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं चुनाव में। जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में, तो प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या होता है, सारे राज्य के जो आम जनता होते हैं वो उसमें वोटिंग करते हैं, लेकिन इसका जो चुनाव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए इसी के संबंध में देखते हैं कि कौन कौन लोग होते हैं जो इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, और कौन कौन इस चुनाव में वोटिंग करते हैं। तो चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, वैसे ही इसमें सांसद हिस्सा लेते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में विधानमंडल के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, यानी विधायक चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, सिर्फ सांसद ही वोट देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से मनोनीत सांसद चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, उसके उलट इस चुनाव में वो सांसद भी हिस्सा लेते हैं। मतलब चुनाव में कुल 788 वोट डाले जा सकते हैं। इसमें लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 243 सदस्य वोट करते हैं। राज्यसभा सदस्यों में 12 मनोनीत सांसद होते हैं। अब आइए देख लेते हैं कैसे तय होती है जीत की। तो ये आज के हमारे टॉपिक का सबसे आखिरी मुद्दा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चुनाव की कैसे तय की जाती है, इसके रिजल्ट की कैसे घोषणा की जाती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के वोट की संख्या में आधे से ज़्यादा वोट आने पर जीत तय होती है। इस प्रोसेस में आधे से एक ज़्यादा का आंकड़ा पार करना होता है। अब देखिए, अब इसको गणितीय रूप में समझाता हूँ तो आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 360 सांसदों ने वोट दिया, उसके आधे से एक ज़्यादा यानी चाहिए कितना यहाँ पे 180 वोट चाहिए सांसदों की। यहाँ पे देखिए टोटल 360 सांसदों ने वोट देंगे, और उनमें से क्या है इसका है ना, इसका 180 है ना, 180 से एक ज़्यादा यानी कि 181 वोट की आवश्यकता होती है जीत के लिए। इसमें अगर दशमलव की स्थिति होगी तो उसमें 0.50 को हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। किसी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई डाउट्स हुआ होगा या फिर मुझे समझाने में कोई दिक्कत हो, मतलब मुझे समझाने में कोई भूल हुई होगी, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको बिल्कुल आसान शब्दों में ये चीज़ आपको समझा पाऊँ। वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।